जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज G20 की सारी जो मुख्य मीटिंग्स हुई है ना, मुख्य मीटिंग्स, बायलैटरल्स की बात नहीं कर रहा, मुख्य मीटिंग्स, वो बहुत भारी भरकम आज काम हुआ है और लोग कह रहे हैं कि इससे सक्सेसफुल, इससे कामयाब G20 इतिहास में नहीं हुआ। और सिर्फ भारतीय नहीं, दुनिया में भारत का जयकारा हो रहा है इस वक्त। अब ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसके बारे में मीडिया कह रहा है ना कि अरे भाई साहब ये तो तीर मार दिया, अरे ऐसा डिक्लेरेशन, ये है क्या चक्कर है दिल्ली डिक्लेरेशन का, लोग इतने खुश हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल ना खिंचाव होते हैं। मेरे देश का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे देश का तो नहीं है, और जो दूसरे देश का इंटरेस्ट है वो तीसरे देश का तो नहीं है, लेकिन बैठे सभी एक कमरे में हैं, बैठे सभी एक टेबल पे हैं और सभी से हामी भरवानी कि भाई आप क्या समझते हैं उसके बारे में और आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ बैक में सब कुछ करवाना और एक डिक्लेरेशन करवाना जिसमें 100% लोग ये बोलें कि हां हम अग्री करते हैं जो आप लिख रहे हैं इसके ऊपर, हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से होता है ये, और भारत ने ये भी चमत्कार करके दिखा दिया। अब जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तो है भाई 37 पेज लंबा, तो अगर मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो उसमें बहुत और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने अभी भी कुछ उसके अंश पढ़े हैं और यहां पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जियोपॉलिटिक्स की, पाकिस्तान, फलाना, चाइना, रशिया, यूक्रेन, डिमका। आज हम उन चीजों के बारे में इतनी बातें नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। तो अब मैं ले चलता हूं आपको कि इसमें मेन मुख्य तौर से कारण क्या है। मैं अपने नोट से रेफर करूंगा जो रिसर्च हम लोगों ने बनाई है, मेरे साथियों ने बनाई है और हमने मिलकर ये पॉइंट्स चुने हैं दोस्तों। पहली चीज, 73 आउटकम, 73 आउटकम्स एंड 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एनेक्शर लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। टोटल कहने का मतलब है कि 112 आउटकम और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं और कहते हैं कि 2 से लेकर 5 गुना काम हुआ है। जितनी पुरानी G20 की मीटिंग्स हुई थी उसमें इतना ज्यादा 5 गुना काम कर दिया इस वाली G20 ने। इतना कुछ काम हो गया है पिछले 2 दिनों में। ये जो बाइडेन साहब पहुंचे, उनके साथ खाना वाना खाया मोदी जी ने, डिनर पे बुलाया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर एक और प्रधान, सबका मिला मिलू के पता नहीं 200 से ज्यादा मीटिंग्स हो गई दोस्तों, 200 से ज्यादा मीटिंग्स हो गई और कितने बायलैटरल हो गए, कितना क्या हो गया यहां पे, और एंड में ये डॉक्यूमेंट निकला और सब लोग कहते हैं गुड। अच्छा, मैंने जब देखा गुड, मैंने बोला यार ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये कोई आसान चीज नहीं है। बोलने में बड़ा आसान लगता है, हम तो हर रोज पहुंच जाते हैं कि दोस्तों आज चाणक्य डायलॉग्स आप देखिए, लेकिन ये देखिए क्या हुआ है कमाल का डॉक्यूमेंट। इसमें जो भारत के खास, जिसको कहते हैं ना फुटप्रिंट, पैरों के निशान, कि भारत यहां से गुजरा था, वो क्या क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं दोस्तों। एक तो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी की बात करी है कि भैया दुनिया में सबका पेट भरा होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। तो इसके बारे में द डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये G20 की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीइंफोर्स करता है, ठीक है, अक्रॉस ज्योग्राफीज। देखो सारी दुनिया में G20 वाले ये कहते हैं कि हां हम इस पे मेहनत करेंगे, हम इस पे काम करेंगे कि ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी बंदा जो हो ना दोस्तों, ऐसा होता है कि भुखमरी बहुत ज्यादा है दुनिया में, और ग्लोबल साउथ जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं ना, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन्होंने वादा करा था, कई बार हम रिएटरेट कर चुके हैं। मोदी जी ने बोला था आई विल टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन देशों का मैं आवाज बनूंगा जिनकी आवाज दुनिया सुनता ही नहीं है। वो कहता है गरीब है यार, वहां पे सिविल वॉर हो रखा है, वहां पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं लोग, लोग कह रहे हैं इनको छोड़ो यार, ये गरीब देश हैं, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई दुनिया पे हम राज करेंगे, और गरीब वाले को कह रहे हैं ठीक है यार, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमें क्या लेना देना। मोदी जी ने बोला नहीं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आपको जो लाइन के एंड में बंदा खड़ा है ना, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उसके साथ अपने साथ ले चलना जरूरी। इसलिए आगे भी चल के बताऊंगा, ये पूरा जो मामला है, देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताता हूं, ये पूरा जो मामला करा गया G20 का मोदी जी ने, ये भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और पुरातन काल से जो भारत की मर्यादाएं चलती आ रही हैं उसके ऊपर पूरा G20 हुआ, और मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं ये, आप बोलेंगे साहब 2023 में हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, इन दोनों का क्या मेल है, क्या लेना देना है? भाई पूरा लेना देना है, और ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। ठीक है, ये देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करी, बोला कि भैया कोई भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। स्कूल में पढ़ा है आपने, वही है कि जो मेरे घर आए
भिक्षा मांगने के लिए वो भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज बोला है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी। इसमें यह बेसिकली बोला गया है कि भाई जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन इकोनॉमी है, अब देखिए क्या होता है कि समुद्र से कोई तेल निकाल रहा है, मछलियां मार रहे हैं, सी फूड वहीं से आता है समुद्र से ना, और लोग मिनरल वेल्थ के लिए समुद्र को खोद रहे हैं, तो कह रहे हैं सस्टेनेबल होना चाहिए। आप समुद्र का फायदा उठाइए, आप फिशिंग करिए, आप तेल निकालिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन भाई इतना मत कर देना कि समुद्र खत्म हो जाए। कई जगह समुद्र के कई ऐसे 100 किलोमीटर है जहां पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतनी मछलियां मार दी, इतना उसमें डिगिंग कर दी, इतना तेल निकाल दिया, एरिया जहर बन चुका है पूरा। तो बोला नहीं, आपको प्रकृति की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी प्रकृति की। जैसे पुरातन काल में अभी भी लोग मानते हैं, सनातन धर्म में तो अभी भी मानते हैं, पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य की पूजा होती है। इन सब की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सब सृष्टि है ना। तो सृष्टि की आप जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सृष्टि का सम्मान नहीं करेंगे, तो सृष्टि आपका सम्मान नहीं करेगी। आप अगर अपने पैरों तले सोच रहे हैं ना आप सृष्टि को दबा देंगे, कुचल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सृष्टि आपको कुचलेगी, ये बात तय है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, इसके बारे में भी बात करी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोवा रोड मैप है टूरिज्म के बारे में, क्योंकि गोवा जाहिर सी बात है बड़ी एक फेमस जगह टूरिज्म को लेके। गांधीनगर इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रेस्टोरेशन, जो जमीन खराब हो गई उसको दोबारा रेस्टोर करना। जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देना, इसके बारे में भी कार्रवाई। क्योंकि देखिए, अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल स्केल का काम कर रहा है, मीडियम स्केल का काम कर रहा है, अगर उसको जानकारी मिल जाए ना, अगर उसके पास सही समय पे जानकारी मिल जाए, उसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। जानकारी नहीं मिलती, जो एसेंशियल जानकारी है उसके धंधे के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके बारे में बात करिए। अब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, ये कैसे प्रूव करा? वासुदेव कुटुंबकम। देखिए सारी चीजें शास्त्रों से ये सब ली गई हैं यहाँ पे, और यही हुआ है G20 में इस बार, वासुदेव कुटुंबकम। ये जो AU है, अफ्रीकन यूनियन, इसके 55 देश हैं, जिसमें एक पूरा जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अब ये आ गया आपके G20 के अंदर, वासुदेव कुटुंबकम। यही बात मोदी जी ने पहले बोली थी। क्या बोला था मोदी जी ने? हम उनकी आवाज बनेंगे जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है, ठीक है, और उनकी आवाज गूंजेगी उन कॉरिडोर्स में, उन गलीचों में, उन गलियों में, उन वर्ल्ड के स्टेज पे, उस बड़े बड़े महलों में इनकी आवाज गूंजेगी जहां पे ये लोग फटकते भी नहीं है। ये छोटे छोटे देश, कैमरून, कौन पूछ रहा है कोंगो को यार? किसने देखा है कोंगो को? कहां पे आ गया कोंगो? ठीक है, नायरोबी, कीनिया, ये थोड़े से जो शहर हैं, ये बड़े बड़े कीनिया, इसमें तो तेल है तो लोग सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तंजानिया, कौन सुन रहा है तंजानिया की? युगांडा, कौन पूछ रहा है युगांडा को यार? ऐसे 55 देश हैं जहां भुखमरी है, जहां पे मारकाट है, जहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिनकी हजारों की फौज है, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेके गांव के गांव साफ कर देते हैं। और करवा कौन लड़ा है लड़ाई? ये लड़ाइयां करवा कौन रहा है? ये वेस्ट करवा रहा है, ये वेस्ट करवा रहा है। कभी हीरों के लिए, कभी जवाहरात के लिए, कभी तेल के लिए आपस में मारकाट करते रहो, अपना सामान लो। क्योंकि अगर ये अफ्रीकन को समझ में आ गई कि हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारी मिनरल वेल्थ है, ये खनिज पदार्थ हमारे हैं, तो वो अपने भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, और अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भैया अंग्रेजों के पास तो जाएगा नहीं, साफ सीधी बात है। तो उनको आपस की मारकाट में लगाए रखो। तो ये बोला है वासुदेव कुटुंबकम, बोला है कि आपको जितने भी 55 अफ्रीकन देश हैं उसमें से ज्यादातर बहुत से बहुत गरीब हैं। सहारा डेजर्ट तो वहीं पे अफ्रीका में, सब सहारन टाइप के जो लोग हैं ना, बहुत ही गरीब, सबको बोला है कि नहीं, आप और हम बराबर हैं। अगर भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का 3.75 ट्रिलियन का GDP है, और भारत $600 बिलियन से ज्यादा उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए कि एक जमाने में हमारे साथ भी बुरा हुआ था, हमारी दौलत अंग्रेज लूट के चला गया, और उसके बाद हमने कितना सफर करा, कितना हमने झेला है इस देश ने। तो भारत ये नहीं भूला। जो आज वो देश झेल रहे हैं बाहर की ताकतों की वजह से, तो भारत उनको कह रहा है कि देखिए हम आपके भाई हैं, हमें अपना अतीत याद है, हमें पता है कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, आप आइए टेबल पे हमारे साथ बैठिए, आप और हम बराबर हैं। भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम दोनों बराबर के भाई हैं। ये मैसेज भारत ने दिया है, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अफ्रीकन यूनियन का। इसके अलावा तो बोला है कि नाउ ग्लोबल साउथ, जो गरीब मुल्क हैं, जितने साउथ साइड में है, जो ग्लोबल गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, दे आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन बनाएंगे भाई, ये डिसीजन बनाएंगे। और इसके बारे में ये कहा गया कि इंडियन प्रेसिडेंसी हैज क्राफ्टेड सॉल्यूशंस दैट रेजोनेट विद ईच मेंबर्स। जो हमने समाधान दिए समस्याओं के,
वो हर एक मेंबर इसका G20 का अब ये कहता है कि जनाब हाँ ये ठीक है, G20 को भारत ने G21 बना दिया अफ्रीका को बीच में लाके, अभी G21 हो गया कायदे से। एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स, यानी कि जो भी आपने बात करी उसका एक्शन क्या होगा यार, बोल तो दिया आपने, कान को सुनने में अच्छे शब्द मैं भी बोल लेता हूं, मैं भी बोल लेता हूं, आप भी बोल लेंगे, लेकिन भैया वो कहे जो शब्द हैं उनको एक्शन में लाना, उनको जमीन पे एक्चुअली उनके ऊपर एक्शन करना कि गरीब आदमी को फायदा हो, इसके लिए कलेजा चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, वो यहां पे हुआ है। द प्रेसिडेंट इंश्योर्ड दैट जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस डोंट ओवरशैडो डेवलपमेंटल आउटकम्स। एक तो होती है दोस्तों डेवलपमेंट, यानी कि तरक्की, यानी कि विकास। अब जैसा मैंने पहले बताया कि एक से दूसरे की नहीं बनती, दूसरे की तीसरे की नहीं बनती, तीसरे की चौथे की नहीं बनती, सब लोग एक दूसरे को अड़ंगी देने के चक्कर में उस टेबल पर। तो मोदी जी ने सबको बुला के बोला कि मित्रों अब तुम भारत आ गए हो, अब अकल की बात करते हैं, ढंग की बात करते हैं, ये सब जो जियोपॉलिटिक्स मारकाट है ना कि मैं तेरी टांग खींचू तू मेरी टांग, इसको ना 2 मिनट के लिए कोने में रखो यार, इसको कोने में रखो, ठीक है, इंसानियत की बात करते हैं, जो पूरी मानवता है ना, मानवता की बात करते हैं। क्योंकि अगर बार बार मेरा फायदा तेरा फायदा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, अगर ये चक्कर में लग गए ना लोग, फिर तो डूब गए लुटिया, तो ये करना ही नहीं है अपने को। अच्छा, इसके अलावा देखिए यूक्रेन वॉर के बारे में बहुत बढ़िया बात करी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें क्या लिखा है कि पैराग्राफ 7 तक थ्रू 7 till 14, 7 से लेकर 14 तक, ये फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसमें यह बोला गया कि हां लड़ाइयों से बहुत बुरी चीज होती है, बहुत विनाश होता है गरीब लोगों को, और जो इंपैक्टेड लोग हैं जहां पे लड़ाई हो रही है उनके साथ बहुत बुरा होता है, ये हम मानते हैं। और टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैक सी इनिशिएटिव फॉर ग्रेन्स, यानी कि लड़ाई की वजह से जो खाने के जो ग्रेन्स हैं जैसे कि अनाज है उसके आवत जावत में कोई रोक टोक ना हो, उसको आपको रोकने का हक नहीं होना चाहिए, वो जाने दीजिए क्योंकि किसी का पेट भर रहा है उससे। और द 14th पॉइंट बोल्डली स्टेट्स दिस टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। जो आज का जो एरा है, आज ये मोदी जी ने बहुत पहले बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का जंग का एरा नहीं है, जंग का समय नहीं है, ये जो है ये अमन की बात करो, शांति की बात करो, सुख की बात करो, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जब ग्रोथ हो, तरक्की हो तो सबकी हो, ऐसा नहीं कि गरीब देश और गरीब बन जाए, अमीर देश और अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो करोड़पति है वो अरबपति बन गया, और जो भूखमरा है बेचारा, जो भूख से जो मारा गया वो बेचारा मर ही गया। कहने की बात है, भूखमरी होती है ना देश में, कई कई देशों में भूखमरी है कि जो भूखा है वो खत्म हो गया और जो करोड़पति अरबपति बन गया, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूज मतलब सबको साथ लेके चलो, इंक्लूड करके करो सबको, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग यहां पे। अच्छा दोस्तों, फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रोस्पेरिटी की जो बात करी है, बोला है कि एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर, यानी कि लड़ाई का जो इंपैक्ट होता है ना, लड़ाई का जो नतीजा होता है वो बहुत खराब होता है, लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाते हैं। और फिर बात करते हैं ये ब्लैक सी इनिशिएटिव की फॉर ग्रेन्स, अनाज के लिए। जो ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है कि जितने भी देश हैं, जो रशिया है, यूक्रेन है, यहाँ पे तुर्की भी इसमें शामिल है क्योंकि नीचे की ओर तुर्की है, और ये सब जो देश हैं इनको ये बात समझनी होगी कि ग्रेन के, अनाज के ट्रैवल के बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब मेरी आपसे लड़ाई है, ठीक है, आपके घर खाना आ रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपके घर खाना आ रहा है, मैंने अपने लड़कों को बोला, मेरी फौजियों को बोला, जो मेरे टीम में लड़के हैं, मैंने बोला कि बेटा जाकर रोक देना, इसके घर में खाना नहीं पहुंचना चाहिए, ये रात को भूखा सोएगा, फिर देखते हैं कल कैसे लड़ता है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि फौजियों को तो जो करो करो, सिविलियंस बेचारे मारे जाते हैं बीच में, तो एक तो ये चीज है। इसके अलावा इन्होंने बात करी है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की, यानी कि जो ग्रोथ हो वो सबकी बराबर हो यार, ऐसा नहीं कि करोड़पति अरबपति बन गया और जो बेचारा गरीब था वो खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सब ऊपर उठे एक साथ, ये नहीं कह रहे कि अमीर ऊपर ना उठें, ये कह रहे हैं गरीब भी ऊपर उठे, अमीर भी ऊपर उठे, सब लोग ऊपर उठे यार, सबका ऊपर उठना जरूरी है। इसके अलावा कहते हैं कि अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ इज ऑन द एजेंडा, फाइटिंग करप्शन, और एंडोर्समेंट फॉर 3 G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। स्ट्रेंथन ऑफ एसेट रिकवरी मैकेनिज्म्स फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, एसेट रिकवरी, जिसने कोई करप्शन कराया, भाग गया, उसके एसेट से रिकवर करो, उसके बारे में। प्रमोटिंग इंटेग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। तो करप्शन के ऊपर बहुत जोरों शोरों से ये एक बात करी है, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह होता है,
भारत में होता है, चीन में होता है, रशिया में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, साउथ अमेरिका में होता है, हर जगह होता है और उसके खिलाफ लड़ना सबको आवश्यक है। ये भी एक बात कही गई है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करी है, टेररिज्म के बारे में बात करी है, फर्टिलाइजर जो फूड सिक्योरिटी है, फर्टिलाइजर है, उसके बारे में बात करी है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करी है, ठीक है ना। और ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इज हाइफेनेटेड विद टेररिज्म, यानी जहां मनी लॉन्ड्रिंग शुरू होती है वहां से भी टेररिज्म शुरू होता है, क्योंकि टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती है। भाई जो भी आतंकवादी को पैसा दे रहा है या आतंकवादी संगठन को पैसा दे रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए, टीडीएस काट के चेक थोड़ा ना देता है। आपको किसी प्रकार से पैसा रोटेट करना पड़ेगा ना सिस्टम में, तब जाके आप उसको कैश दोगे। वो कैसे होता है, उसके बारे में बात करी है। तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करी है, फाइनेंस और हेल्थ के कोलैबोरेशन की बात करी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी है इसमें। कल्चर एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव ड्राइवर, आपका जो आपके पुराना कल्चर है, आपके देश का संस्कार हैं, जो और भी चीजें हैं देश की, उसके बारे में बात करी है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट है, यानी कि जो पेड़ हैं, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बात करी है। और भी दोस्तों कई सारे पॉइंट हैं। ये मोटे मोटे मैंने थोड़े से ना पॉइंट जरा इसमें लिखे थे, मेरे पास और ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी लंबा फिर ये एपिसोड बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इन्होंने करी हैं, जो कि इसमें आप देखेंगे यूपीआई के बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। देखिए यहाँ पे दे हैव सेड दैट जो आपका डेटा है, डेटा एब्सोल्युटली सिक्योर होना चाहिए। इंडिया लीड्स इन ऑल द थ्री विच मेक्स इट लीड इन द ड्राइव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बोल रहे हैं कि अगर आप डिजिटल आइडेंटिटी, यूपीआई और ये पर्सनल डेटा, इनको आप ऐसे करेंगे कि सेफ हो, तो फिर सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, और आखिरी में ये पॉइंट जो बताते हैं, हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड एंड फॉर ऑल। तो एआई के बारे में इन्होंने बात करी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करी है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही चीज। दूसरी चीज एनहांसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, इसके बारे में बात करी है। और आखिरी में बात करिए सिक्योरिंग वुमेन्स सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड वेल बीइंग। तो दोस्तों, ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी, और अगर हम पूरे 37 पेजेस के बारे में डिस्कस करते रहे ना, तो बहुत रात के 11 बजे तक यही हम काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ये हमें आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और मोदी जी और उनकी टीम को सलूट यार, बहुत ज़बरदस्त काम करा है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, G20 अभी भी चल रहा है और लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ पे स्टेट विजिट शुरू होता है 11 सितंबर से। तो ये सब चीज़ें अभी चलेंगी दोस्तों, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं निकल कर आई हैं डिक्लेरेशन में, ये बहुत बड़ा काम हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।